जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तिलाफी नोट्स के बाद आज जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट सामने आया है और उसमें काबिल जिक्र बात यह है कि उन्होंने आज अगर अदालत सियासी इख्तिलाफात का शिकार है, तनाज़ात में घिरी हुई है, तो कसूरवार तहरीक इंसाफ को करार दिया। रेहान साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 27 तारीख का एक फैसला है। 27 तारीख के फैसले के ऊपर ये सारे जजेस जो इसको 4-3 का फैसला कह रहे हैं, उनके साइन हैं और उन्होंने साइन करके अपना ये इख्तियार रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच का चीफ जस्टिस के हाथ में दे दिया है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि तब क्या ये साइन उनसे अंडर प्रेशर लिए गए थे या उन्होंने उस पर ये साइन क्यों किए थे? फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मैं आपको बता देता हूं। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं है। मैं 27 मार्च का फैसला निकाल कर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात कर रहा हूं। ऊपर देखिए जी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के अंदर पहली लाइन ये है कि ये फैसला 3-2 है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया था मार्च को होना था, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मंजर-ए-आम पर आया ही नहीं। आलिया साहब 27 मार्च को देखिए, मेरी एक बात सुने, इन 3 जजेस ने इस सारी चीज को कभी सुना ही नहीं है, पहली चीज। और उसके बाद जब 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करे और उसके नीचे ये 3 जजेस साइन करे, तो उसके बाद तो किसी भी इख्तलाफी नोट की कोई अहमियत रह नहीं जाती। वो आप किन दस्तखतों की बात कर रही हैं? इतनी अहमियत है, सिर्फ एक सेकेंड, इन तीनों जजेस के दस्तखत, उस पर 9 जजेस के दस्तखत है और उस पर यह कहा जा रहा है कि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। कोई ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। आज अतर मिनल्ला ने अपने इख्तिलाफी नोट के अंदर वाज़ेह कर दिया। व्हाट्सएप करती हूँ आज मैं आपको, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर होगा। उसके अंदर मंसूर अली शाह के साइन है, उसके अंदर याया आफरीदी के साइन है। आगे 27 मार्च का है और जब आप अपने हाथ चीफ जस्टिस को दे रहे हो और खुद उनसे ये कह रहे हैं मार्च की बात कर रहा हूं मैं, यकुम मार्च के आज नोटिस केस की बात कर रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, मार्च को जब फैसला आया, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आया। देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुनने, मैं जो बात कर रही हूँ, आप यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। जब इन 3 जजेस ने बैठकर उस चीज को सुना ही नहीं है, आपने जब एक चीज को आप सुन ही नहीं रहे, तो आप किस तरह से क्या कह सकते हैं कि आप उसकी जजमेंट का हिस्सा हैं? और आज आपको ये इतने दिनों के बाद कैसे याद आ रहा है कि ये एक इख्तलाफी फैसला है या एक अक़लियती फैसला है? बात होगी तो बहुत सी चीजों पर होगी। 9 रुकनी बेंच था, उसमें जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच का हिस्सा थे। 2 जजेस ने रिक्यूज किया क्योंकि उनके ऊपर सख्त किस्म के एलिगेशन सामने आए। बाकी मानदा जो 2 जजेस थे जिनको बेंच से अलहदा किया गया, अतर मिनल्ला साहब यही तो कह रहे हैं कि 27 फरवरी की मीटिंग में यह तय हुआ था कि 5 रुकनी बेंच जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, मैं उसका हिस्सा था, लेकिन मुझे बेंच से अलहदा किया जाना मेरी समझ से बालातर है। सवाल यह है, देखिए मैं यही तो आपको कह रही हूँ, इट्स 27 फरवरी को जब यहाँ पर 9 जजेस एक चीज पर साइन कर रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस इज गोइंग टू रिकॉन्स्टिट्यूट द बेंच, और उसके बाद जब आप अपना इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे सकते हैं, तब तो इख्तलाफी नोट की कोई हैसियत रह ही नहीं जाती। और आप उस बेंच से अलग हो चुके हैं 27 फरवरी को। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले, देखिए मेरी बात सुने, ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं होती। इख्तलाफी नोट इसी तरह से कि आज मैं ये कह दूं कि मुझे यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट आपने 8 बिठाए हैं, उनमें से 3 पैनलिस्ट आपके छोड़ के चले जाए और जो एक फैसला बाकी 4 लोग हैं, तो मैं ये कहूँ नहीं, मैंने तो पूरी डिबेट का हिस्सा नहीं बनी थी। ये उतना ही सादा मामला है। अगर उनके इख्तलाफी नोट को मानेंगे ना, एक सेकेंड, मैं जस्टिस अतर मिनल्ला की बात कर रहा हूँ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज हैं, और जजेस की तरफ से खुद ही अपने चीफ जस्टिस के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं, मैं उनसे वाकई ये रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने 27 फरवरी को आप और 2 और ऑनरेबल जजेस ने उस कोर्ट ऑर्डर के ऊपर साइन नहीं किए होते, तो आप शायद उस बेंच का हिस्सा होते। आपने ये सवाबदीद जो वैसे ही सवाबदीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, आपने 27 फरवरी को साइन करके आप 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने चीफ जस्टिस को दे दी थी, जो आइडियली है ही चीफ जस्टिस की। अब आ जाए और बहुत सी चीजों के ऊपर जिन पर हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए। उन्होंने आज एक और भी बहुत सी बात की। उससे पहले मेरा सवाल ले लें, उससे पहले मेरा सवाल ले लें ना। नहीं, मेरी बहुत चीजें हैं जो मैं इन पर बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत सी चीजों पर बात करना चाहती हूँ। देखें, अदम एतमाद के ऊपर आज उन्होंने कह दिया कि जी अदम एतमाद पर भी अज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था। तो चले 1 साल पीछे चलते हैं, अगर रिवर्स ही करना है सारी चीजों को, तो सबसे पहले उस अज खुद नोटिस को रिवर्स करते हैं जिस पर यह हुकूमत
खड़ी है। और अगर करारदादों से इख्तलाफी one by नोट one- से one by one फैसले मेरा रिवर्स reply ले ले इसके करने, ऊपर। तो फिर शुरू से करते हैं ना, One by one मेरा शुरू reply से ले ले इसके करते हैं। ऊपर। आज अगर एक आप इसका मिनट, reply ले लेना, आज कि उस वक्त एक जो लास्ट सोमोटो बात लिया करके गया था, आप इस सोमोटो में और इस आज सोमोटो एक के अंदर लास्ट फर्क है। बात करके, उस आज आपको नोटिस एक में और इस लास्ट आपको बात नोटिस के अंदर करके फर्क मैं है। आगे, मैं एक और लास्ट बात करके जवाब आप मुझे जरूर दे दीजिएगा। आज ये जो 3 जजेस हैं, उन्हें 5 रुकनी बेंच के ऊपर तो एतराज है, लेकिन क्या कल जो करारदाद पेश हुई है 342 के ऐवान में 42 लोगों ने एक करारदाद पेश की है, तो क्या यहां पर जो मुल्क का वजीर आजम है उस पर किसी को अदम एतमाद अब नहीं मेरा है? सवाल वो ले जाए लें। पहले एतमाद का वोट अब लेकर मेरा आए, सवाल ले क्योंकि लें। मुल्क के 50 मुंतखब नुमाइंदे भी एतमाद की उसके तहरीक पर ऊपर लिया गया, आज खुद confidence नोटिस नहीं करे, केस। और उसकी पेश की हुई आलिया हमजा करारदाद साहब, के ऊपर, आलिया हमजा उसकी साहब। पेश की हुई करारदाद के ऊपर वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो आप मेरा सबसे सवाल पहले लें। मुल्क का चीफ जस्टिस नहीं जाएगा, मुल्क का वजीर आजम जाएगा। अदम एतमाद तहरीक के मामले पर लिए गए सो मोटो नोटिस के ऊपर 12 जजेस ने कंसेंसस डेवलप किया था और 12 जजेस का एतमाद था कि इस पर सो मोटो होना चाहिए। यहां पर आपके सामने अदलिया वाज़ेह तौर पर तकसीम दिखाई दे रही है। 8 जजेस एक तरफ खड़े हैं, 7 जजेस दूसरी तरफ खड़े हैं और 4-3 के तनासुब के साथ इस सो मोटो को मुस्तरद किया जा रहा है उन्हीं जजेस की तरफ से जो उस बेंच का हिस्सा थे। तो उस सो मोटो में और इस सो मोटो में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बता देती हूं, इस पे मैं गिनकर आज आपको बता देती हूं कौन से जस्टिस क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आ जाए चीफ जस्टिस के ऊपर, वो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। उसके बाद आ जाए फाइज ईसा साहब के ऊपर, वो कह रहे हैं 184(3) के तहत फैसला होना है। अमीनुद्दीन साहब कह रहे हैं 184(3) के तहत फैसला होना है। अतर मिनल्ला साहब जो मर्जी कर रहे हैं, 25 सफात लिख दें, लेकिन वो कह रहे हैं आइन के लिहाज से 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और हाईकोर्ट का फैसला है। बिल्कुल मंसूर, एक सेकंड पहले अभी एक फैसला कर लेना हमने। नहीं, पहले फैसला कर ले कि ये जो मुकदमा है ये है किस चीज का। नहीं, ये है किस चीज का, ये है इस चीज का कि इलेक्शन आईनी और कानूनी तौर पर अगर 90 दिन में नहीं होंगे तो 14 मई को होंगे और 14 मई से एक दिन आगे नहीं जाएगा। चले इस पर मेरा फिर बड़ा सादा सा सवाल है इनमें से कौन सा जज है जो ये कह रहे हैं? एक सेकंड पहले हम आ जाए ना टेक्निकलिटीज, अब बाद में बेंच 3-4 का था, 2-3 का था, 5-6 का था, 10-11 का था, उस पहाड़े को भी छोड़ दे, इस जज को बैठना, इस जज को नहीं बैठना। 184(3) के आगे पीछे छुपने के बजाय एक फैसला, क्या इन जजेस ने ये नहीं कहा कि आइन के लिहाज से इलेक्शन होना जरूरी है और अवाम को उनका आईनी हक मिलना चाहिए? क्या कोई एक मौजूद जज इस बात से जिस वक्त आपने असेंबलीज को डिसॉल्व किया था, अब मेरा सवाल ले लेना, जब आपने असेंबलीज को डिसॉल्व किया था तो उस वक्त आपने नहीं देखा था कि अवाम का हक क्या है? क्या आपने असेंबलीज की रेजोल्यूशन से पहले अवाम से पूछा था कि अवाम चाहती है कि आप असेंबलीज डिसॉल्व करें? असेंबलीज डिसॉल्व की, उसके बाद आप फिर कह रहे हैं कि उन्हीं सूबाई असेंबलियों के अंदर इंतखाबात करा दे। क्या अवाम को आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखना चाहते हैं? नहीं, यही मैं अब सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ये बता दें हमने कौन सा गैर आईनी कदम किया था? और अगर हमारा कोई गैर आईनी कदम था, नहीं, एक सेकेंड, अगर कोई हमारा गैर आईनी कदम था तो चले आप उसको रिव्यू में चले जाते। क्या कोई पार्टी, क्या कोई जज, क्या कोई बंदा, क्या कोई आम आवाम उसके रिव्यू में गई कि ये गैर आईनी तौर पर चली टूटी है, चले सूबाई असेंबलियों का रिवर्सल कर ले? इसके ऊपर भी अतर मिनल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन है। हुकूमतें वो कहते हैं कि पहले आप असेंबली से इस्तीफे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाते हैं कि इस्तीफे कबूल करो। जब इस्तीफे कबूल होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि इस्तीफों को वापस दिलवाएं। आप चाहते क्या है? दोनों में से एक बात कर ले, हम सूबाई असेंबलियों की बात कर ले या कौमी असेंबली की बात कर ले? पहले सूबाई असेंबली की बात मुझे खत्म करने दे। सूबाई असेंबली आपने तहलील क्यों की? आईनी तरीके से अगर आप हमने इलेक्शंस के लिए पिटीशन लेकर जाने की उसके बाद ना कोई रिव्यू गया। एक सेकेंड, हमें यही तो सबसे बड़ी बात है कि क्यों हमें ले जानी पड़ी। जब ये अवाम का हक है तो हमें अवाम का हक दिलाने के लिए तब भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और हमें वो हमारा आईनी हक है। अब मुझे एक बात बताएं, हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा आते हैं 3 महीने बाद, नहीं वो दैट्स ये तो एक इस आइन से आप डेविएट कर ही नहीं सकते। और अगर किसी को एतराज था वो रिव्यू में जाता, तब तो खुशी निगरान हुकूमतें लाई गई, निगरान काबीना, निगरान वजीर आला हम पे मुसल्लत किया गया, क्योंकि प्लान यही था। आपने अपनी हुकूमत को खत्म किया हो रहा है, अब आपको इलेक्शन, यही तो बात है। हमने इक्तदार को कुर्बान करके ये कहा कि हम इस मुल्क में इस इक्तदार का ये जो कब्जा माफिया है हम उसको निकालना चाहते हैं। और अब भी हम यही क्या फायदा हुआ आपको? आए बैठे कौमी इलेक्शन की बात करें, कोई फायदा या नुकसान नहीं। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि असेंबलीज आपने इसलिए डिसॉल्व की थी
पसंद मरकज में होने का इंतखाबात चाहते लेबल थे? लगाते थे, आज वो जमूर से भाग रहे हैं। जो अपने साथ ये कहते थे कि हम वोट को इज्जत देंगे, आज वोट को इज्जत देने से भाग रहे हैं। यही मुझे तो ब्रेक लेनी चेहरे थे, पड़ेगी। कहीं कोई रह तो नहीं गया कि मेरा जिसका सवाल लग जमहूरी रहा- मेरा और सवाल- बदनुमा चेहरा अवाम के सामने ना आलिया आया। हमजा साहिबा, आपने असेंबलीज को इसलिए डिसॉल्व किया था कि मरकज में बैठी हुई हुकूमत को प्रेशराइज करें कि मरकज में असेंबली को डिसॉल्व करें और मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन आपने सूबाई असेंबली डिसॉल्व करके हम देख ये लिया चाहते मरकज थे में बैठी कि हुई हुकूमत अवाम- प्रेशराइज नहीं। मेरा सवाल नहीं भी अवाम खत्म हुआ, को इस अभी मेरा अजाब सवाल से खत्म नहीं हुआ, मुसल्लत मेरा सवाल अवाम खत्म को नहीं हुआ, इस मेरा अजाब सवाल से सुने पहले, मेरा मुसल्लत सवाल सुन अजाब से ले, मेरा सवाल सुन ले। निजात दिलाएं। असेंबली डिसॉल्व की इसलिए कि मरकज में बैठी हुई हुकूमत प्रेशराइज हो, असेंबली को डिसॉल्व करे, आम इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़े। वो टस से मस नहीं हुए, आप दोबारा उन्हीं असेंबलियों के अंदर इंतखाबात के लिए रट लगाए हुए हैं कि आपकी हुकूमत फिर से आ जाए। तो ये क्या है, मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ आपने? मैं बता रही हूँ, ये नहीं कोई ट्रक की बत्ती नहीं है। ये इक्तदार का वो कब्जा माफिया है जो अकलियती फैसला बकौल इनके, हालांकि वो अक्सरियती है उसको नहीं मानता, लेकिन अकलियत मुल्क पर मुसल्लत है और ये मुल्क के इक्तदार पे वो बैठा हुआ कब्जा माफिया है जो ठीक, मुझे अज़ाब ब्रेक की लेनी तरह है। मेरे आलिया लोगों हमजा के साहिबा, ऊपर मुसल्लत है। बहुत